क्योंकि 12 जून है और 12 जून 1927 को उनका जन्म हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज उनकी जन्म जयंती इस महाविद्यालय में लखनऊ प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिमरिया मनाई गई। यहाँ के महाविद्यालय परिवार इसका आयोजक था और क्योंकि ये अंचल शास्त्री जी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है और माना भी जाता है। जाना जाना एक अलग बात है, माना जाना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ उनके जो साथ में काम करने वाले लोग जो भी हैं वो सब स्वस्फूर्त यहाँ पर जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही यहाँ की अध्ययनरत छात्र छात्राएं उपस्थित रही, जहाँ उनके साथ काम करने वाले लोगों का और इस महाविद्यालय परिवार का ये मानना था कि नई पीढ़ी को शास्त्री जी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ अंतिम व्यक्ति को के जीवन को संवारने का काम किया। इन्हीं सब तथ्यों और उनके मूल्य आधारित राजनीति का विश्लेषण लोगों ने किया और युवाओं तक नई पीढ़ी को ये संदेश दिया कि आज भी शास्त्री जी की प्रासंगिकता है। आज की राजनीति में उनके आदर्श और मूल्य स्थापित होने चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ा साधन युवा वर्ग ही हो सकता है। आज यहाँ स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने इसे जन्म दिवस के रूप में नहीं, अवतरण दिवस के रूप में मनाया है। और अवतरण का सीधा और सरल अर्थ ये है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारा जो ये समाज है, ये जब बुराइयों से ग्रसित हो जाता है, कुसंस्कारों से ग्रसित हो जाता है, और चाहे वो सामाजिक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष हो या धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष हो, ये सारे पक्ष जब विकलांग हो जाते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों का स्वरूप किसी न किसी रूप में हमारे बीच में अवतरित होता है। हमारे देश का भी हाल यही था और हमारे देश की सारी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में शास्त्री जी का अवतरण होता है। और शास्त्री जी ने समाज के लिए, देश के लिए, उनका नारा था वसुधैव कुटुंबकम, जो उन्हें वेद से मिला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मनुष्य मात्र एक है, यही बड़ा विवेक। आज हम मनुष्य को कई भागों में बांट चुके हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, और बांट करके और सत्ता पर आसीन होते हैं और समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, पद्दलित हो रहा है और हमारा नौजवान जो है वो कुसंस्कारों के चक्रव्यूह में फंस चुका है और तमाम दुनिया भर की जितनी भी कुरीतियां हैं वो समाज में पनप रही हैं। और हम ये देखते हैं कि चारों तरफ हमें हर क्षेत्र से निराशा ही नजर आ रही है। इसलिए अपने नौजवानों को एक नई दिशा देने की जरूरत है और सम्माननीय शास्त्री जी ज्योतिपुंज के रूप में, आज हम लोगों ने उन्हें ज्योतिपुंज के रूप में देखा है और उससे जो प्रकाश प्रकाशित हो, एक सौरव बिखरे और उसकी महक गांव के कोने कोने में जाए। हमारे युवा वृद्धों से लेकर के बालकों तक को एक नए संस्कार दें, नया जीवन मिले, नया समाज मिले, शास्त्री जी के उसूलों और सिद्धांतों की पुनरावृत्ति हो, तभी हम सही ढंग से जी पाएंगे, अन्यथा हमारा जीना दूभर है। आज के सामाजिक और राजनीतिक परिषद आज क्या क्या आयोजन है कॉलेज में? आप महाविद्यालय में 11 तारीख से जो महाविद्यालय प्रांगण में बजरंगबली का मंदिर है उसमें मानस बैठकी हुई, आज उसका समापन था। उसके बाद मां सरस्वती का पूजन बच्चों ने किया
और फिर शास्त्री जी का जो अवतरण दिवस था उस पर हम लोगों ने यहाँ से चल करके और सिमरिया का जो बकिया तिराहा है जहाँ शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित होकर और शास्त्री जी को माल्यार्पण पहनाए। इसके बाद यहाँ के जो प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं उन लोगों ने सब साथ में चल करके हॉस्पिटल में जा करके मरीजों को फल मिठाइयाँ और ये सब वितरित करके और फिर महाविद्यालय में जो प्रतिभा स्थापित है वहाँ पर पुष्प अर्पित करके शास्त्री जी से आशीर्वाद लेकर के शास्त्री हाल एक जो महाविद्यालय में बना हुआ है उसमें बैठे और यहाँ सबसे पहले प्रार्थना सभा हुई। उसके बाद फिर हमारे छात्रों का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद एक संगोष्ठी हुई और यहाँ के जो लोग थे शास्त्री जी के साथ काम करने वाले लोग थे या जो शास्त्री जी को मानने वाले लोग थे और नगर और अंचल के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और साथ साथ महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुई और महाविद्यालय की छात्राओं ने और छात्रों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो बड़ा ही आकर्षक था, आप सबने देखा है। और उसके बाद लोगों ने अपने शास्त्री जी को विचार व्यक्त किए, उन्हें याद किए और वही चीजें जो हमने आपसे बताया कि एक बार उस तरह के चीजों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, है ना। राजनीति में समाज में जो दिशा बनी है उसको बदलने की जरूरत है और बच्चों को आह्वान किया गया जिसमें हमारे महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र शास्त्री जी ने भी बच्चों से इसी तरह का आग्रह किया और ये कहा कि ये 54-55 वर्ष पहले सम्मानित शास्त्री जी ने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी जब लोगों के पास 8वीं से ज्यादा पढ़ने की कहीं स्थितियां ही नहीं बनती थी और शास्त्री जी ने 54 वर्ष पहले ये महाविद्यालय स्थापित किया और ये उनके आदर्शों और चरित्र को उनके मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और हम अपने युवाओं को एक नई दिशा देते आ रहे हैं और बाकी लोग इसमें शामिल हों और उससे एक नई ज्योति प्रज्वलित करें जिससे हमारा पूरा समाज अकेले सिमरिया नहीं पूरा हमारा क्षेत्र हमारा देश प्रकाशित हो। इसी कामना के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।